अब इसमें होगा क्या, देखो कि आपको सेकंड की तो दी है वैल्यू और फोर्थ की पूछ ली, तो अब आपको फोर्थ की वैल्यू को रखना है वहां पे। अभी मैंने आपको वैल्यू पुट करके दिखाई कि पहले केस में क्या था, सेकंड ऑर्बिट के लिए तो क्या होगा, -1312 इंटू जेड स्क्वायर, इसे ऐसे ही छोड़ दो आप। ठीक है, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाता है, जेड 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, -328 किलो जूल पर मोल। अब आपको पूछा है कि फोर्थ ऑर्बिट के लिए बताओ। फोर्थ का मतलब 1/312 इंटू जेड का मतलब 1 हो जाएगा, या जेड ही रहने दो, अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। अब देखो ये वैल्यू आपको कितनी दी है, 328। तो इसको यहां से चेंज कर दो, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो, अपॉन इतना, ये इसके इक्वल है, दोनों सेम है। ठीक है, ये ऊपर वाला नीचे वाला दिख रहा है आपको, दोनों सेम है। यस सर। तो ये इसकी जगह पे क्या करो, इस वैल्यू को रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 328 अपॉन 4। ठीक, ओके आ सर, रहा है समझ क्योंकि में? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, यस सर। नहीं एनर्जी तो माइनस में आएगी, एनर्जी को माइनस में ही छोड़ दो। तो फिर यहाँ पे ठीक सर है, 328 प्लस पॉजिटिव में क्यों आया? कौन सा? ये जो हाँ, थ्री इसको टू एट माइनस अपॉन कर दो। फोर आया है, हाँ, ये माइनस माइनस आएगा से कर ना। दो इसको। ये ओके पूरे की सर। जगह पे हमने इसको रख दिया, तो माइनस आ गई। ठीक है, अब कितना आंसर आएगा? सर 82 हाँ, केजी मोल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सर 82। ऑप्शन बी। हाँ, तो इस तरीके से इसे निकालना। ठीक है, तो ये थोड़ा यस सर। टेक्निकल है, वैसे आप डायरेक्ट भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट ही निकालना है तो भी निकल सकता है ये। लेकिन जो आपको हिंट दिया होता है उसी से निकालना होता है जनरली। तो ये तरीका समझ में आ गया आपको कैसे निकाला? यस सर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में भी जो क्वेश्चन है आपका वो लगभग आयोनाइजेशन एनर्जी का है, यानी रिडबर्ग टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो कैसे आएगी, देखो इसमें सबसे पहले यूनिट का बड़ा रोल है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n4 से n1 तक। तो जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, तो उसमें रिडबर्ग फॉर्मूला लगता है। ठीक, तो रिडबर्ग के लिए आपको देखो एनर्जी का मैं आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमने यूज किया था उसी को हम लगा देते हैं। देखो एनर्जी इज इक्वल टू बताया था आपको -21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर। ये है जूल पर एटम। अगर जूल पर एटम होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब होता क्या है कि आपको दो वैल्यूज दे दी है, n4 एंड n1। तो ये जो n है ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो -21.8 इंटू 10⁻⁻19, ये तो सेम है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n1 और n1 की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, बाकी तो सारी वैल्यू गिवन है। n2 क्या है, जो ज्यादा बड़ा होगा तो 4 हो गया। n1 कितना है, जो छोटा होगा 1 हो गया। तो n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 4। इसको यहाँ ओहो। रखना है, ये एनर्जी की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू मैंने क्यों लिखी, देखो क्योंकि ये लिखा हुआ है इसमें, हाइड्रोजन की अनायसन एनर्जी है 2.18 इंटू 10⁻⁻28। इसीलिए हमने जूल पर एटम के लिए ये भी जूल पर एटम में लिख दिया। ठीक, ओके सर। अब क्या सर जो करेंगे? इसमें क्या बोलते हैं,
1/n1 और -n2 की वैल्यू आएगी, उसको ऊपर पुट कर देना है n2 में। कौन से? सर जैसे जो ये वाली वैल्यू है, हाँ, इसको हमने तो 2 पार्ट में सर जो डिवाइड ये किया। वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करना है। नहीं नहीं नहीं, इसको हमने चेंज कर दिया क्योंकि एन का मतलब ऑर्बिट है, लेकिन हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को हम जंप करवा रहे हैं 3 से 5 की तरफ या 1 से 4 की तरफ। तो हमने इसको चेंज कर दिया। देखो एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। जो 1/n2 की वैल्यू थी, इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंस में ले आया। 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। सपोज मैंने पहले एनर्जी के लिए क्या कहा, E1 का, दूसरे के लिए क्या कहेंगे, E2 करेंगे, पर हम क्या करते हैं, E2 यस सर। माइनस E1 करते हैं, है ना। तो इसीलिए यस हमने सर। क्या किया, N2 माइनस N1 कर दिया डायरेक्ट। ओके। हाँ, अब इसको वैल्यू को पुट करके क्या निकलेगा हमारे पास, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी से हम क्या निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। ओके। ठीक है, यस और सर। ये किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, यस सर। अब देखो नेक्स्ट वन इज 18 क्वेश्चन। ये भी आपके पास नहीं है शायद, क्योंकि स्पेक्ट्रम आपके पास हटा दिया। देखो रिवाइज में ये आपको हटा दिया है, काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट वन इज, क्योंकि बोर्ड में बहुत कम कर दिया है, तो आप पूरा अगर आगे का भी पढ़ना है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा बस। जो मैंने आपको बताया था बोर्ड्स मॉडल में, बोर्ड्स मॉडल में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने आपको नोट्स में दिया है, लेकिन अभी समझाया नहीं है वो मैंने आपको। ठीक है, तो सर जो वहाँ इस वही ईयर कटा है हमारा सिलेबस, है। जो सर इस ईयर हमारा सिलेबस कटा है, हाँ, तो सर वो नेक्स्ट बोर्ड में तो नहीं आएगा ना? नहीं, बोर्ड में भी रिड्यूस हो गया अभी भी। अब नेक्स्ट टाइम में ओके। 12th आसान होती है 11 से। जो ये बेसिक है ना, ओके सर। वो तो मैं आपको बता ही रहा यस हूँ, सर। सारे बेसिक्स जो 12th में हम्म। आएंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब देखो 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है, हु मॉडिफाइड बोर्ड्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग, ये भी नहीं है आपके पास, ये हटा दिया गया कोर्स से। ठीक है, ये यस सर। सोमरफील्ड है, जो अब आपके कोर्स में नहीं है, ये भी हटा दिया है, सोमरफील्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं हम लोग। ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। देखो बोर्ड्स मॉडल है आपके पास, जो बोर्ड्स ऑर्बिट है हाइड्रोजन के लिए, वो इतनी है। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट, और यहाँ पे आगे क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये याद है फॉर्मूला आपको, रेडियस निकालने के लिए। ओके ओके सर। ठीक है, अब सपोज करो इसे आर नॉट ही रहने दो हाइड्रोजन के लिए। वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट है, n1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1। जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 1 जितना होता है। रेडियस होगी वो आर नॉट है। वही हमने आर उसकी नॉट होगी। वैल्यू कह दी कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो आर नॉट की वैल्यू आपको निकल के आ गई 0.53। क्लियर है। यस सर। अब वो कह रहा है कि जब वो सेकंड एक्साइटमेंट करेगा, यानी n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो बताओ रेडियस कितना होगा। अब इसकी वैल्यू तो को सर यहाँ रख जी। दो, ओके सर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट जीरो एन पॉइंट फाइव स्क्वायर थ्री अपॉन जीरो जेड। इंटू 0.53 इंटू, 530 into 4। हाँ इंटू 4, तो 2 की पावर 2 अपॉन 1। इसीलिए देते हैं वो आपको कि यहाँ से आपको हिंट्स मिलेगा, और इसको अप्लाई करना है सेकंड के लिए। तो n ओके। इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसको 2 से 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये 2.12 आ जाएगा, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, तो इसका मतलब 2.12। ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट वन पे आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो, अब मैंने आपको भेज दिए, आज और कल में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और मैं आपको ओके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भेज देता हूँ। तो जितना क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतनी आपकी कमांड अच्छी होगी। सर, आप मुझे फॉर्मूलेस भेज दोगे क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना इतने सारे इस चैप्टर में। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं देखता हूँ सारे फॉर्मूले कंफ्यूजन हो सब रही है। आपको भेज देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ओके भेज सर। देता हूँ आज फॉर्मूले। और सर, ये हमारी ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगी? ऑनलाइन क्लास अभी जब तक गवर्नमेंट वो नहीं करती है, क्योंकि अभी केसेस हो रहे हैं तो रिस्क ले नहीं सकते ना कोई। ओके सर। हाँ, तो इसीलिए अब ये है कि इसीलिए उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, और इसको 2 टर्म्स में कर दिया आपको। जो पहला टर्म्स है, इसमें लगभग नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे। तो सर, तो अब सिर्फ 2 एग्जाम्स होंगे हमारे? हाँ, एक टर्म 1 एक टर्म 2। ओके। हाँ, तो टर्म 1 का मैंने आपको सिलेबस भेजा है सर, आप मुझे 6। बायो का सिलेबस भेज दोगे? हाँ हाँ, सब भेज दूंगा मैं आपको। बायो, हाँ, मैं। इंग्लिश, फिजिक्स। फिजिक्स का भेजा है मैंने, मेरे ख्याल से, है ना। यस सर, मैं देख लिया उसका। हाँ, तो फिजिक्स है, और बायो में भेज देता हूँ आपको। सर, शायद से इंग्लिश है। फिजिक्स 12th की है वो। हाँ, वो 12 की आई है, अभी बोर्ड से वही यस आया सर। है। अभी जैसे आपके ओके पास सर। 11 का आएगा, तो मैं आपको भेज दूंगा। आधा आधा हो गया, मतलब ओके। हाफ हाफ हो गया। ओके सर। पर जो सेकंड हाफ है वो ज्यादा लेंथी है फर्स्ट से। चलो ओके। मैं भेजता हूँ आपको, इसके बाद सिलेबस है ना पूरा ही। ओके, थैंक यू सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी क्वेश्चन वैसे ही जैसे मैं हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो 21 में क्या होगा देखो, एनर्जी के टर्म्स में हमने करना है इसे। तो एनर्जी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होगा देखो, पहले N1 है, फिर N3 है। वो कह रहा है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और किसके टर्म्स में दे दिया, अर्ग्स के टर्म्स में दे दिया आपको। ठीक है, तो अर्ग के टर्म्स में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जूल को किस में चेंज करना है, अर्ग में। ठीक, तो अब मैं आपको जूल में बताऊंगा, किलो जूल में, और फिर हम उसे अर्ग में चेंज कर देंगे। तो पहला केस है एनर्जी का, ये हमने एनर्जी का पहले भी पढ़ा हुआ है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, -1312 1312 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है एन ना। स्क्वायर। अब यहाँ यस पे सर। जो एटम है वो कोई दिया नहीं है आपको, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जनरली कुछ दिया नहीं होता है, तो Z1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1312 अपॉन एन स्क्वायर। अब पहले एन कितना हो गया, 1 ले लो, तो 1 का स्क्वायर। तो आपको कितनी वैल्यू आ गई, E1 इज इक्वल टू माइनस -1312 1312। किलोजूल। ठीक है, यस अब सर। ऐसे E2 निकाल लो। E2 मतलब जब N3 हो जाएगा, तो 3 के लिए क्या होगा, -1312 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी -1312 अपॉन 9। इसको डिवाइड करना है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास लगभग -145.7 किलो जूल। अब दोनों आ गए आपके पास, अब दोनों को क्या करो, माइनस कर दो, क्योंकि चेंज कितना हुआ ना, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जितना इनका डिफरेंस होगा। तो इसको 3 बना दो, चलो, तो 3 - 1 कर दो, तो 3 हो गया आपका, माइनस इसको मैं हटा देता हूं पहले। देखो, ये हो जाएगा डेल ई इज इक्वल टू E3 - E1। अब E3 की वैल्यू है -145.7, और E1 की वैल्यू है -1312। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, तो आंसर आएगा प्लस में। तो ये प्लस में आ गया 1166.3
किलो जूल पर मोल, और मुझे किस में चाहिए, अर्ग्स में चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कहा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, और तो 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, और किलो जूल में क्या होगा, 10⁻- में हो जाएगी। ठीक है, 10 किस में हो जाएगी, और यहाँ पे अगर मैंने किलो जूल में कहा तो 10⁻10 किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻3 जूल, इसीलिए 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे एक चीज और है, क्या है, मूल के लिए एक मिनट, हाँ मैं आपको पूरा ही बताता हूँ इससे। इसमें क्या है कि जो वैल्यूज आपको दी होती है, ये एक मोल के लिए दी होती है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो वो जनरली क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो 1 मोल के लिए देखो, हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इतने से इतने में, इतने से इतने में अगर इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। और रिलीज जो हमने होगी, अभी, यस सर। हाँ जो फॉर्मूला लिखा था वो था -1312 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये था किलो जूल पर मोल, यानी ये 1 मोल के लिए था। ठीक है, और हमें किसके लिए चाहिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि जितनी हमारी वैल्यू आई थी 1166.3 किलो जूल, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 मोल से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, इससे डिवाइड करेंगे तो ये किसके लिए आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। अभी आ जाएगा एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 मोल से हमने उसे डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, देखो एक मिनट, हाँ ये समझ में आ गया आपको, यस सर। क्योंकि ये पर मोल है ना, इसको ध्यान रखना। 3 फॉर्मूले इसमें एनर्जी के, एक में किलो जूल पर मोल, एक में जूल पर एटम, एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे। ठीक है, तो अब इसको ओके जब सर। आप डिवाइड करोगे तो ये साइन किस में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो आंसर आएगा ये किलो जूल में आएगा, और मुझे किससे चेंज करना है, इसे अर्ग में चेंज करना है। अर्ग में तो चेंज करने। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 7 अर्ग्स, अर्ग 1 किलो जूल इज इक्वल टू इज इक्वल टू टेन की 10 की पावर पावर थ्री -10। हाँ नहीं, 1 किलो माइनस जूल में 10। 1000 जूल। हाँ ठीक यस है, सर। तो 1 किलो अब जूल में 10⁻10 अर्ग्स, सॉरी वो क्या था, किलो जूल को अर्ग में चेंज करना, तो हमें 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें ओके क्या सर। करना पड़ता, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻−10 किलो जूल। किलो अगर जूल। अर्ग जूल में चेंज करना है तो 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर किलो जूल को अर्ग में चेंज करना है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया था वो किलो जूल में आया था, तो उसको हमें अर्ग में चेंज करना है तो हमें 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, वो अगर अर्ग को केजी में चेंज करना है तब हमें 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब देखो 23 क्वेश्चन, सॉरी 22 है। रेडियस दिया है, अभी देखो अपने रेडियस का फॉर्मूला किया था हमने, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो फिर इसको फॉर्मूला लगा दो, r इज इक्वल टू आर नॉट, और क्या होगा n स्क्वायर अपॉन जेड। अब हाइड्रोजन है तो जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 हो गया, और n भी 1 हो जाता है क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, तो n 1 हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट है उसमें उसकी वैल्यू दी है, देखो इसने 0.53 एंगस्ट्रॉन, तो ये हो गई पहली स्टेट।
ठीक है। अब वो कह रहा है इसी को बेस बना दो, यानी आर नॉट इज इक्वल टू ये हो गया। अब वो बोल रहा है लिथियम के लिए बताओ, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, रेडियस ऑफ Li2 प्लस आयन ऑफ द सिमिलर स्टेट, सिमिलर का मतलब n इज इक्वल टू 1। और देखो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 हो गया, n इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो फॉर्मूला पुट कर दो, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट, आगे एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब आर नॉट की वैल्यू देखो पहले हिंट से मिल गई हमें, कितना 0.53। 0.53 जेड सॉरी एन कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन जेड 3 है। अब इसको डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, सर 3 स्क्वायर नहीं होगा? हम्म, सर 3 स्क्वायर नहीं होगा? जेड है ना, केवल जेड स्क्वायर नहीं है, वो एन अच्छा स्क्वायर अच्छा, अपॉन ओके जेड। सर, वो ओके। एनर्जी में था, एनर्जी में था जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसमें होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आंसर, लगभग 0.17। यस सर। ठीक। अब आगे करते हैं 23। 23 में देखो आपको बोला है एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट। अब एनर्जी के लिए देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने अलग फॉर्मूला बताया था, एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बताओ कि nth ऑर्बिट के लिए कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपके अकॉर्डिंग, आंसर कौन सा आएगा इनमें से चारों में से। और आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आपको कौन सा लग रहा है। सर सी। सी, सी इज राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि जेड 1 हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड 1 हो जाता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन है, तो एन को एन ही रहने दो, एन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो एक ये फॉर्मूला एनर्जी का, देखो एनर्जी में यूनिट के बेस पे अलग अलग फॉर्मूला। पहला आपको क्या बताया था, अगर किलो जूल में होगा तो -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो सबके साथ होगा। किलो जूल पर मोल, ध्यान रखना ये एक मोल की एनर्जी है, एक की नहीं है, एक के निकालने के लिए हम मोल से डिवाइड करें। दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये एक एटम के लिए इतनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी होती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल एनर्जी निकाली गई जो बहुत कम होती है, ठीक। तो इसीलिए हम इसको यूज यस करते हैं। सर। तो ये दो फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूले आते जाएंगे आपके पास, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कौन सा कहाँ पे यूज करना है। अब है 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है जो आपका ये स्पेक्ट्रम बेस्ड है, और स्पेक्ट्रम जनरली हमने बताया नहीं है, लेकिन आपको मैं एक चीज हिंट दे देता हूँ कि जितने इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसके स्पेक्ट्रम भी सेम होते हैं, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कि हीलियम है, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सर 2। 2 है, तो इसमें से किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो गए उसके स्पेक्ट्रम भी सेम हो जाते हैं। तो कौन है इसमें जो सर बी, जिसके, लिथियम। लिथियम 2+, तो इन दोनों के स्पेक्ट्रम सेम हो जाएंगे। तो सेम हो स्पेक्ट्रम जाएंगे। सेम किस पे होते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये फिर वही आ गया, देखो nth ऑर्बिटल के लिए रेडियस का, रेडियस अभी हमने कई बार फॉर्मूला किया था, यूज किया था ना अभी रेडियस के लिए। यस सर। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, अगर nth ऑर्बिट है तो, यानी n को n ही रहने दो, और हाइड्रोजन है तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा।
सर ए, ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए इज राइट। नहीं, ठीक है, ए ठीक सही है। है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट, या आर आर रख एन लो, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अभी एन बताया था ना अपॉन आपको, जेड। एन स्क्वायर यस अपॉन सर। जेड। और जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो एटॉमिक नंबर 1 तो हो आर गया। नॉट इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। आर नॉट इंटू एन स्क्वायर, तो आर नॉट या आर जो भी वो कांस्टेंट मानेगा, इसकी वैल्यू फिक्स होती ओके है सर। 0.529, या फिर लिखेंगे 0.53, जो अभी हम यूज कर रहे थे उसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये सबके लिए सेम चलेगा। अब है 26 क्वेश्चन। अब आपसे फिर वही पूछा रेडियस का। अब इसका आपको आंसर देखो, ये दिखा है 52.9 पीएम में दे दिया, और जो हम करते हैं वो एंगस्ट्रॉन में करते हैं, ध्यान रखना। रेडियस के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया था, तो अब बताओ आपको ये वाली वैल्यू रखनी है पीएम में, मतलब आर नॉट की वैल्यू रखनी है आपने 52.9 पीएम। तो अब मुझे बताओ कि रेडियस क्या होगा, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन इज इक्वल टू 2 हो गया, तो कितना आंसर आएगा। अभी हमने किया था इसे, सर 105.8 पीएम। कैसे ऑप्शन डी। कैसे। सर क्योंकि 52.9 इंटू 2 हो जाएगा। नहीं, फॉर्मूला क्या है, अच्छा नहीं देखो नहीं, अभी एक आपने मिनट फॉर्मूला, सर, एक मिनट। एम स्क्वायर है ना। हाँ एन स्क्वायर हो गया, देखो ये अभी हाँ इससे तो यस पहले सर, किया, 2 2 4। ये देखो ये एन स्क्वायर लिखा है हमने, ये फर्स्ट ओके वाला सर। क्या था, आर एन स्क्वायर। हम्म। ओके ओके। हाँ कितना होगा फिर, सर 211.6 पीएम। 6, यस सर, टू हंड्रेड ठीक है, इलेवन पॉइंट सिक्स पी एम। तो ये इसका ओके। आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट करना है बस, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, अब जेड यस तो सर। 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 4 जा क्या होगा 200 समथिंग हो गया। तो 200 में आपके पास दो ऑप्शन है। अब ये देखो ये पाई दे दिया इसने, तो पाई तो कहीं आएगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसने क्या पूछा है, अच्छा ये तो हमने निकाल दिया, रेडियस निकाल दिया, लेकिन इसने पूछा है वेव लेंथ पूछा है इसने। ठीक है, तो वेव लेंथ कैसे निकालेंगे इससे, बता सकते हो। वेव लेंथ के लिए देखो, अब हमने क्या निकाला यहाँ से, आर इज इक्वल टू 260, सॉरी 211.6 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन घुमा दिया, उसने कहा वेवलेंथ निकालो, हमने तो निकाल दिया रेडियस। तो हम क्या करेंगे, अब कौन सी चीज ऐसी होगी, तो हमारे पास एक है एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम, वहां से हम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन, ठीक है, एच अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू होती है किसकी, एंगुलर मोमेंटम। अब आपने आर यहाँ से निकाल दिया ये, ठीक है, और एम और वी इलेक्ट्रॉन के लिए मास और वेलोसिटी फिक्स होती है लगभग। ठीक है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट नहीं दिया है इसने, इसीलिए इसमें क्या है, दिक्कत आ रही थोड़ी सी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर हमें पूरा, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ करने के लिए हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन लाना है, तो ये हमें एम वी की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू डी ब्रोगली क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो फिर एम वी की वैल्यू को, इससे आर को यहाँ रख दो, आर को नीचे रख दो। ठीक है, तो आर हमने क्या कर दिया, नीचे रख दिया, आर हमने नीचे रख दिया इसके, तो इसकी अब इस एम वी को सब्सटीट्यूट कर दो, इसकी जगह पे ये रख दो, फिर आर की वैल्यू को यहाँ से उठा के रखो। थोड़ा बहुत क्या है ये, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में आया क्वेश्चन है ना, तो ये आसान नहीं है, टफ है थोड़ा सा।
ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है, इसको मैं आपको पूरा ही करवा देता हूँ। इसमें हमने क्या किया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और ये एम वी की वैल्यू कहाँ से आनी है, एंगुलर मोमेंटम से, एच अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये आर नीचे आ जाएगा, इसको यहाँ रख दो, तो हो जाएगा एच अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई आर। तो एस एच कैंसिल आउट हो जाएगा। एन कौन सा कह रहा है वो, सेकेंड के लिए, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, आर, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की वैल्यू है 211.6 इंटू पाई, तो ये पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन, देखो 211.6 पाई पीएम। तो ये काफी घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक हिंट्स उसने पहले दिया यस सर। आपको, यहाँ से रेडियस निकाला हमने, अब फिर वो क्वेश्चन कह रहा है वेवलेंथ बताओ, तो इसमें तो कोई वेवलेंथ आ ही नहीं रहा। फिर हमने क्या किया, वेवलेंथ के लिए डी ब्रोगली फॉर्मूला लिखा, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब मुझे लिंक ढूंढना है कि एम वी कहाँ से मिलेगा, तो मैंने देखा एंगुलर मोमेंटम के लिए कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। फिर मैंने इस एम बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसकी जगह पे एम बी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रखूंगा तो देखो सब कैंसिल आउट हो गया लगभग, और ये सेकंड ऑर्बिट है, तो एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आगे समझ में, बताओ, यस ये सर। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसका ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। नो सर। ये क्वेश्चन आसान है, देखो अब इसमें वेवलेंथ पूछी है आपसे, और आपको वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड, और आपको मास भी दिया हुआ है। तो अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अभी हमने यूज किया था कौन सा, डी ब्रोगली सर वाला। लैम्डा इज इक्वल टू एच हाँ, अपॉन एम वी। हाँ बस एच अपॉन एम वी। अब हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ मैच कर रहा है, क्योंकि लिम्डा के बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, तो जो आपको हिंट्स दिया होगा उसी से हमने वैल्यू निकालनी। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब आपको एम भी गिवन है, वी भी गिवन है, एस की वैल्यू हमें पता है, ये लिखिए देखो 6.6 यस सर। इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको यहाँ रखोगे तब लेमडा की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये आपके आज 27 क्वेश्चन हो गए। अब आप इसको आगे की ट्राई करो, आपसे जितना हो सकता है ये क्वेश्चन, और जो नहीं होगा वो मैं कराऊंगा आपको। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं देखो, और ये लगभग फॉर्मूले बेस्ड हैं, तो आप देखो इससे जो नहीं होता कल हम डिस्कस करते हैं फिर उसे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक ओके है, थैंक बाय। यू सर।